प्रणाम मित्रों। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से कर रहा हूँ। ये कहानी मैंने बचपन में अपने दादाजी से सुनी थी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य हमेशा जीतता है। ये कहानी एक कुख्यात डाकू की है जो अपने पूरे जीवन डाका डालता है, चोरियाँ करता है, लेकिन उसकी एक विशेषता होती है, वो जहाँ भी डाका डालने जाता है वहाँ वो पहले उन लोगों को खबर कर देता है और उसे जितनी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना ही लूटता है। लूट का माल लेके आने के बाद वो गरीबों में उसको बांट देता है, अपनी आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत रख के सब बांट के ख़त्म कर देता है। ऐसे ही वो पूरा जीवन अपना जीता है। जब अंतकाल निकट आता है तो उसका एक ही पुत्र रहता है जिसको बुला के बोलता है कि बेटा, मैंने कोई पूंजी जमा तो नहीं की, अगर डाका डालना गलत काम है तो मैंने गलत काम किया पूरे जीवन, लेकिन हाँ, मेरे जीवन के अनुभव और मेरा आशीर्वाद, ये दो चीज मैं सिर्फ तुम्हें दे सकता हूँ। और थोड़ी बहुत जो धनराशि है, रकम है, वो दे दूंगा तुमको। अब उसके आगे कैसे जीवन जीना है वो तुम जीना। तो वो जो अपने अनुभव की 3 बातें अपने पुत्र को बताता है कि बेटा, कोई भी काम करना, जीवन में कोई भी काम करना, उसमें पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए, पूर्ण ईमानदारी से काम करना। दूसरा, अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो और कितनी भी जरूरी काम हो, कितना भी तुम्हें तेजी हो, जल्दी से जल्दी पहुंचना हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारा मित्र रास्ते में मिल जाए और वो तुम्हें पुकारे तो 5-10 मिनट समय जरूर उसे देना, उससे बातें करना, उसका हाल चाल जानना, उसके उपरांत ही आगे का सफर करना। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो ये है कि कहीं भी बुराई देखना तो उसकी चर्चा मत करना, उस पर हो सके उतना पर्दा डालना। बुराई को देख के उसका बखान करते मत बैठना, उसमें मन को लगाना नहीं, उस पर पर्दा डाल के आगे निकल जाना। इतना सब कहने के बाद जो वृद्ध डाकू था उसने प्राण त्याग दिए, शरीर पूरा हुआ उसका। जो थोड़ी बहुत पूंजी थी लड़के के पास, अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद पिता की बात और पिता का आशीर्वाद लेके बाजार गया। वहां से उसने एक खूब सजीला सुंदर अरबी घोड़ा खरीदा। बहुत सुंदर घोड़ा था वो, देखने में ऐसा लग रहा था किसी राजा महाराजा का घोड़ा है। थोड़े बहुत राजसी वस्त्र, नकली आभूषण वगैरह खरीदे। आया सज धज के, लड़का जवान था, सुंदर था। जब उसने राजसी वस्त्र पहने और श्रृंगार किया, वैसा मुकुट वुकुट धारण किया, तो किसी राजा और राजकुमार जैसा ही लग रहा था। घोड़े पे सवार होकर और चल दिया। दूसरा तो कोई काम धंधा बिजनेस उसको ना बाप ने सिखाया था, ना उसे कुछ आता था। उसने भी अपने पिता के जैसा डकैती डालना ही उचित समझा। उसी नगर के राजा के यहाँ वो डाका डालने घोड़े पे बैठ के, राजसी वस्त्र पहन के और पहुंचा। जब राजा के नगर के द्वार पर पहुंचा तो सिपाही वहां खड़े थे, लेकिन उसके वेशभूषा और उसके चेहरे का रौब देख के उन्हें लगा किसी देश का राजा महाराजा है, इसको रुकाएंगे तो हो सकता है राजा जी नाराज हो जाए, ये उनका मित्र हो सकता है। किसी ने रुका नहीं, महल में प्रवेश कर गया। महल में से होते हुए कोषागार में पहुंच गया। 2 थैली भर के जितना आभूषण, वस्त्र वगैरह जो भी उसको समझ में आया, उसने 2 थैला भरा, घोड़े पे लादा और जैसे बैठ के आया था उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से फिर बैठ के निकल गया। वो आया, धन चोरी किया, डकैती डाला, चला गया। कुछ समय उपरांत लोगों को पता चला कि भाई महल में कोषागार है, उसमें चोरी हो गई। कोषाध्यक्ष को बुलाया गया। कोषाध्यक्ष ने सिपाहियों को बुलाया। राजा साहब के सामने सबकी पेशी हुई। राजा साहब ने कहा, इतनी सेना, इतना फोर्स सब रहते हुए कोई आया और डकैती डाल के चोरी करके चला गया और किसी को पता नहीं चला। सिपाहियों से पूछा गया तो बोले कि
महाराज किसी देश का राजा या राजकुमार लग रहा था, आया, हमने सोचा आपका कोई मित्र होगा इसलिए हमने रोका टोका नहीं। राजा ने मुनादी पिटवा दी कि भाई ढूंढो उसको, कहाँ है, कौन है, कैसा है, हमारे राज्य में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लड़का गया, पूरे दिन घर पे आराम किया, रात आराम किया। दूसरे दिन फिर जिस तरह से वो आया था उसी तरह सारा धन खजाना वैसे ही घोड़े पे लादे हुए, दरबार भरा हुआ था, सब चिंतित थे। उसी दरबार में लड़का पहुंच गया, उसी वेशभूषा में राजा के सामने। उसने अपनी गठरिया उतारी जो राजा के धन की थी, वो राजा के सामने रख दी। सिपाही दौड़े, राजा ने मना कर दिया, नहीं नहीं पकड़ो नहीं। फिर पूछा कि भाई जब तुम डाका डाल ही चुके थे, इतना धन लूटी लिए थे, तो फिर वापस क्यों आए? तो बोला महाराज मुझे डाका नहीं डालना था या चोरी नहीं करनी थी, मैं तो ईमानदारी से जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन आप हमारे नगर के राजा हो और आपकी सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक है, कितनी कमी है, उसे दिखाने के लिए मैंने ऐसा आचरण किया। राजा लड़की के वचनों से, उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुए। बोले भाई लड़का तो होनहार है और ईमानदार भी है, सारा जेवर गहना सब चेक हुआ, सब बराबर था, जैसा था वैसा राजा को लौटा दिया गया था। कोषाध्यक्ष ने ले गया, कोष में जमा किया। राजा ने लड़के से कहा कि तुम्हारे जैसा ईमानदार और बहादुर आदमी तो मेरे दरबार में होना चाहिए। बोले महाराज आपकी जैसी आज्ञा, आप जो सेवा देंगे दास करने के लिए तैयार है, हम आपके नगर में रहते हैं। मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई और पिताजी हमेशा कहा करते थे कि राजा और पिता दोनों एक ही होते हैं। तो आप, अब मेरे पिता तो है नहीं, तो आप ही मेरे पिता समान हो, जो आप आज्ञा दोगे मैं उसका पालन करूंगा। लड़के को वहाँ नौकरी मिल गई। लड़का जो भी काम करता बहुत अच्छे से ईमानदारी से करता। उसका महल में ही जो कार्यभार था वो महल के अंदर ही था। महल के अंदर देखभाल करना, वो कहीं भी आ जा सकता था महल में, कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो जाए, क्योंकि उसने सुरक्षा व्यवस्था तोड़ी थी, इसीलिए उसे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली। एक दिन लड़का महल में घूम रहा था रात के समय, उसे दो लोगों के हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि महारानी और सेनापति आपस में संबंधित हैं, घुले मिले हुए हैं, एक दूसरे में खोए हुए हैं। उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपने कंधे पे जो अंग वस्त्र रखा हुआ था, अंगोछा रखा हुआ था, वो दोनों के ऊपर डाल दिया और वहां से चला गया। अब जब उसने वो अंगोछा उनके ऊपर या जो भी कपड़ा डाला तो ये लोग हिचके कि कोई तो आके हमें देख लिया है। जब वो उसका अंगोछा देखा गया तो पहचान गए कि ये तो वही लड़का है। अब अगर इसका कुछ इंतजाम न किया गया तो ये जो है हम लोग का इंतजाम कर देगा। अब हमारी चोरी तो पकड़ी गई है। रानी बोली सेनापति जी कुछ न कुछ कीजिए, नहीं तो ये अगर राजा को ये अगर बता दिया और राजा जी इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमारी मृत्यु आज निश्चित है। तो बोले महारानी जो भी करना है आप ही को करना है। सबूत के तौर पे उसका ये अंगोछा जो है वो राजा के सामने पेश कर दीजिए और बोलिए कि ये आपके ऊपर बुरी नज़र रखता है। राजा की आप पत्नी है, रानी है, तो आपकी बात राजा साहब मानेंगे और उसको फांसी दिला देंगे, जिससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। रानी ने सुबह सुबह ही नाटक चालू किया। ये लड़का मेरे ऊपर गंदी दृष्टि डालता है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब ये भागने लगा तब मैंने इसका ये अंग वस्त्र इससे छीन लिया। राजा को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन सब सबूत लड़के के खिलाफ थे। कहा कि ठीक है, इसका फैसला हम कल करेंगे। फिर वो महल में गए और रानी और सेनापति और कुछ मंत्रियों के साथ अकेले में उन्होंने मंत्रणा की। तो मंत्रणा की कि अगर इसे हम लोग
ऐसे खुलेआम कोई सज़ा देते हैं तो जनता में उसका दुष्प्रचार होगा और रानी का नाम भी खराब होगा। तो इसको कुछ अलग तरीके की सज़ा दी जाए। तो राजा साहब नगर के बाहर एक पुरातन मंदिर था भगवान का, तो वहाँ रोज जो है पूजा करने जाते थे। सुबह सुबह भोर वेला में 4-5 बजे के करीब राजा साहब ही पूजा करते थे वहाँ पे। ऐसा हुआ कि अब राजा की जगह पे कल उस लड़के को वहाँ पूजा करने भेजा जाएगा, और मंदिर में पहले से ही जो है कसाई छुपा होगा अंदर, जो जल्लाद जिसको कहते हैं वो छुपा होगा, और लड़का जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से लड़का समाप्त भी हो जाएगा और सज़ा भी उसको जो मिलनी चाहिए, उचित मृत्युदंड की सज़ा भी उसकी पूरी हो जाएगी। सेनापति ने सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि जिसके मन में काला रहता है, चोर रहता है, वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। लड़के से राजा ने कहा, लड़का निर्दोष, उसे तो कुछ ये सब पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। राजा ने कहा कि मेरे जगह पे तुम रात्रि भर जगे ही रहते हो, तो कल मेरी जगह पे सुबह की जो पूजा वंदना है मंदिर की वो तुम्हें करनी है। सुबह सुबह लेट मत करना, 4:30 से 5 के बीच में तुम्हें वहाँ अंदर पहुँच के और पूजा करनी है। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आपकी जो जैसी आज्ञा। लड़का दूसरे दिन सुबह सुबह खूब भोर वेला में ही उठ गया, नहा धो के स्नान करके वो पूजा की थाली वगैरह जो सामग्री थी वो सब लेके चल दिया मंदिर की तरफ। अब मंदिर की तरफ के रास्ते में उसे बहुत पुराना, क्या मालूम कहाँ से वो मित्र रास्ते में उसे दिख गया। वो भी सुबह सुबह कहीं जा रहा था। जब उसने इस लड़के को देखा तो आवाज़ लगाई कि मित्र मित्र रुको रुको रुको, बहुत दिनों के बाद तुम तो राजा के यहाँ जब से काम पे लग गए, हम मित्रों को भूल ही गए। लड़का रुक गया। पिता की बात याद आई कि पुराना मित्र अगर रास्ते में मिल जाए उसे समय, हालांकि लड़के को राजा का डेडलाइन था, टाइम दिया हुआ था कि इसी समय के बीच में इतने ही देर में तुमको पूजा करनी है, वो मेरा रोज का नियम है, खंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़का फिर भी पिता को तो सर्वोपरि मानता था। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मित्र के साथ बैठ गया। काफ़ी देर लोग बैठे रहे, चर्चा वर्चा हुई। अब वो अपने मित्र से बात कर रहा है। यहाँ सेनापति बेचैन है। उसे तो पता था कि ये 4:30 बजे पहुँचेगा, 5 बजे तक इसका खेला खत्म हो जाएगा। सेनापति पीछे पीछे निकला था देखने के लिए कि लड़के के साथ क्या होता है। लड़का तो कहीं साइड में बैठा है, अपने मित्र से गप्पे लड़ा रहा है। सेनापति पहुंच गए मंदिर कि 5 तो बज ही गया है, अभी तो 4:30 ही बजे आया होगा, तभी तक तो खेला खत्म हो गया होगा। जैसे ही सेनापति ने मंदिर के अंदर सर किया, जल्लाद ने एक ही बार में सर धड़ से अलग कर दिया। जल्लाद को जो काम दिया गया था वो करके वो चला गया। उसको क्या मतलब है कि कौन है कौन नहीं, उसे तो सिर्फ इतना कहा गया था इस समय में जो आएगा उसको ये करना है। लड़का जब अपने मित्र से फुर्सत हुआ और मंदिर की तरफ आया तो उसने देखा कि सेनापति की वहाँ लाश पड़ी है। शरीर जो है मंदिर के बाहर और सर जो है मंदिर के मूर्ति के चरणों में। सर धड़ दोनों अलग थे। लड़के ने तुरंत वहाँ से वापसी की और राजा साहब को बताया कि महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई, किसी ने सेनापति की हत्या कर दी है, मंदिर में उनकी लाश पड़ी है। तो राजा ने विचार किया। राजा जो होते हैं वो काफ़ी ज्ञानी होते हैं। विचार किया, बोले कि तुम कहाँ थे? तुम्हें जब 4:30 से 5 के बीच में वहाँ जाने के लिए, मंदिर में पहुँचने के लिए, पूजा करने के लिए कहा गया, तो तुमने तो नहीं हत्या कर दी? बोले नहीं महाराज, मैंने आपको अपने पिताजी के आशीर्वाद और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलने का जो वचन उन्होंने मुझसे लिया था वो उसके बारे में आपसे मैंने चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी काम करना, भले चोरी ही क्यों ना हो, उसमें तुम्हारी ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि कहीं भी बुराई देखो तो वहाँ पर्दा डालना। और तीसरा उन्होंने कहा था कि कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो, कितना भी तुम्हें
अर्जेंट से अर्जेंट काम हो, अगर कोई पुराना मित्र मिल जाए और तुम्हें आवाज़ लगाए, तुम्हें पुकारे, तो उसके साथ 10-15 मिनट समय अगर लगता भी हो तो ज़रूर बिताना। मैंने तो उन्हीं की बातों का पालन किया। तो बोले कि इसका मतलब वो अंग वस्त्र जो महारानी ने हमें दिया, ऐसा ऐसा आरोप लगाया तुम्हारे पर और तुम्हारी हत्या कराने के लिए हमने तुम्हें मंदिर भेजा था। लेकिन तुम्हारी जहाँ सेनापति बोले, महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं, महारानी मेरे लिए माता समान है, मेरे पिताजी ने जीवन भर मुझे आदर्श ही सिखाए हैं, संस्कार दिए हैं, मैं अपनी माता के ऊपर कैसे कुदृष्टि डाल सकता हूँ। वो तो सेनापति जी और महारानी जी का अनैतिक संबंध चल रहा था, मैं वहाँ से गुजरा तो वो अवस्था मुझे सही नहीं लगी और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अपना अंग वस्त्र उनके ऊपर डाल दिया। राजा को सारी बातें समझ में आ गई। राजा ने रानी को बुलवा भेजा दासियों से और महिला सिपाहियों से। रानी का मुंडन कराया गया बाकायदा और उन्हें देश निकाला, राजा ने दे दिया। मित्रों, ये कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि पिता की आज्ञा और पिता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और सत्य भले परेशान हो सकता है, भले हत्या मतलब सजा के रूप में मृत्युदंड ही क्यों न मिलना हो, लेकिन जो सत्य पे अडिग रहते हैं, ब्रह्म परमात्मा हमेशा उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाया कि मेरे जाने के बाद ये राजकाज सब तुमको, आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। लड़के को उस दिन समझ में आया कि मेरे पिताजी ने मुझे धन दौलत तो ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन धन दौलत से भी ज़्यादा अगर कुछ दिया तो वो थे संस्कार। तो मित्रों, संस्कारों में बड़ी ताकत होती है। अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जीना। मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, जितना हो सके। ये कलयुग है, मुश्किल है सत्य पे चलना, क्योंकि सत्य बोलो तो गर्दन तो कटनी 100% निश्चित है। लेकिन फिर भी सत्य का साथ जो थामे रहते हैं, अंत हमेशा अच्छा होता है। आप सब मेरा को मेरा प्रणाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।